निर्वाचन को आपन को स्वागत करुच्ची महालड़ई को आपन को स्वागत करुच्ची। आज आम अच्छु वाराणसी दशरथी मेघ घाटरे जोठी ब्रह्मा स्वागत करथिले महादेव को। आज से ही घाटरे जो घाट एकदम पवित्र घाट जोठी अनेक श्रद्धालु आसंती घाट को गंगारे बुड़ दबा पाई आम सेठी आसी पहुँचीचु। आम सहित एठाकार अंचल किसी स्थानीय डंगा चालक अच्छी तांको सहित कथा हवा आपण देखुचंती जे किभଳି भाबे ए पूरा गंगा घाट आज पूरा श्रद्धालु द्वारा पूरा समस्त श्रद्धालु को आपण देखुचंती जे गंगा घाट को से किभଳି भाबे आसीचंती एवं महादेव के स्थान ये एटी ब्रह्मा महादेव को स्वागत करथिले। किंतु यार भितर उत्तर प्रदेश रा निर्वाचन आसीची दर्शक बंधु 5 वर्ष परे वर्तमान जोगी सरकार डबल इंजिन सरकार को लेकिन अनेक प्रश्न उठुची। ए भीतर को जीवा जानिबा जे वर्तमान उत्तर प्रदेश निर्वाचनी हाल कौन रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभुनाथ माझी, मैं निषाद समाज से यहाँ बिलोंग करता हूँ। अच्छा शंभुनाथ जी, 5 साल के बाद फिर चुनाव आया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और कुछ दिन के बाद होगा। ये जो वाराणसी का क्षेत्र है यहाँ का जो मुखिया है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तब हम वाराणसी घूम रहे हैं, वाराणसी के लोगों के साथ मिल रहे हैं और चुनाव के बारे में भी पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे कि जो गंगा का जो सफाई होना चाहिए था अभी तक ख़त्म हो गया। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के लोगों को। देखिए, गंगा सफाई की बात अगर रह गई तो गंगा मैया जब बढ़ती हैं तो गंगा मैया अपने आप साफ हो जाती हैं। पानी घट जाएगा, ऐसे 2-3 महीने बाद जब पानी घट जाएगा, जब पानी एकदम नीचे चला जाएगा तो ऑटोमेटिक वो गंगा मैया गंदी हो जाएंगी। पानी घट जाने की वजह से गंगा मैया गंदी दिखती हैं, मगर जब पानी बड़ा होता है ना तो गंगा मैया कभी गंदी नहीं होती हैं। और खाली प्रधानमंत्री जी की योजना से बहुत काफ़ी रुपया पास हो रहा है, अब पास होकर नीचे पैसा आ रहा है, मगर जो नीचे के स्तर के लोग हैं वो पैसा पूरा आवागमन कर दे रहे हैं। अच्छा, मगर ढंग तरीके से गंगा मैया जैसा पैसा लगना चाहिए वैसा पैसा लग नहीं रहा है। अच्छा, आपका मतलब है जो काम होना चाहिए था जो वो नहीं हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाँ, वो जितना पैसा पास हो रहा है प्रधानमंत्री की योजना से गंगा मैया को सफाई के नाम पर, मगर खाली लूटपाट से पड़ा हुआ है। जनता का पूरा पैसा अनबन तरीके से खर्चा कर दिया जा रहा है, मगर सही जगह पे जहाँ खर्चा करना चाहिए जो नीचे के स्तर के लोग हैं वो सही जगह पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। नहीं शंभुनाथ जी, मुझे एक बात बोलिए कि जी 5 साल योगी आदित्यनाथ का सरकार और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार, बीजेपी का सरकार, जो काम वाराणसी में होना चाहिए वो सब काम हुआ है। बनारस में जो काम होना चाहिए वो काम अभी नहीं हुआ है। खाली विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने से और रोड को बनाने से कुछ नहीं होता है। हमें चाहिए रोजी और रोटी। हम नागरिक समाज के लोग हैं, हम अपने समाज के बारे में कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे समाज में करीब राजघाट से लेकर 80 घाट तक 84 घाटें हैं और कम से कम 50 से 60 हज़ार हमारा परिवार है। मगर अगर हम डेली कमाएंगे और कमा के लेके जाएंगे तभी हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर एक दिन हमारी नाव अगर बंद हो जाती है तो हमारे परिवार में चूल्हा जलने तक पैसा नहीं बचता है कि हम अपने परिवार को कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। हमारे समाज के बारे में आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी हमारे समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचे हैं। जब चुनाव का समय आता है तो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि निषाद कहाँ गए, अब निषाद को खोजा जाए। हमारा वोट बैंक इतना है, चाहे तो हम कुर्सी गिरा सकते हैं और कुर्सी को मैं बना भी सकता हूँ। हमारा समाज इतना है। लेकिन योगी जी, मोदी जी बोल रहे हैं कि जो काम बहुत साल से नहीं हुआ था वो काम हमने किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, वाराणसी में किया है। देखिए, काम होता है बहुत छोटा सा और उसको दिखाया जाता है बहुत बड़ा। छोटे छोटे काम करते हैं मगर उसमें बहुत बड़े तरीके से उसको बनावटी बनाकर उसको बड़ा कर देते हैं लोग। तो जितने भी ये देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो लोग देख लेते हैं भाई कि मोदी जितना काम किए हैं, मगर जो काम होना चाहिए उचित काम वो भी हमारे बनारस में नहीं हुआ है। ओके शंभुनाथ जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो नाभिक समाज है आपका, वो नाभिक समाज में दिक्कत क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम है?
सबसे पहले हमें चाहिए आरक्षण। हमारे घर में हमारे छोटे छोटे भाई, हमारी छोटे छोटे बहन, वो पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए हैं, मगर आरक्षण की वजह से उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। अगर नौकरी मिल जाएगा ना, तो हमारे घर में भी जो हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजा हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार हैं, अगर आरक्षण मिल जाएगा तो हमारी भी बहन भाई IAS, PCS, इंजीनियर बनेंगे। मगर हम लोग यही एक रोजी रोटी है, यही हम लोग को नाव गंगा में मछली मारना है, खेती बाड़ी करना है, नाव चलाना है। आरक्षण मिल जाएगा तो हम भी जो भी हमारे घर में पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा के और आगे उनको अधिकारी बनाएंगे, IAS, IPS बनेंगे। पर हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो निषाद समाज कौन है हम लोग को पहचानते भी नहीं है वो लोग। ओके, आरक्षण चाहिए आपको, आरक्षण हमें लेकिन चाहिए। धर्म को लेकर राजनीति हो रहा है, जाति को लेकर राजनीति हो रहा है, लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये क्यों? ये लोग खाली भाजपा के सरकार में सिर्फ जातिवाद चल रहा है। अगर ढंग तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज में एक बार भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। 18 महीने हम लोग कोविड के समय में हमारा निषाद समाज पूरा बैठा हुआ था और उन लोगों के पास हम लोग लाचार हो गए थे। हम लोग अपने परिवार में गहना बेच के, किसी ज़मीन बेच के, कुछ भी बेच के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी का योजना आया हुआ था हम लोगों के पास कि एक आदमी के 1000 रुपये अकाउंट में जाएगा। हम लोग अपने हाथ से करीब 8-10 लोग, हमारे समाज के लोग अपने हाथ से फॉर्म भर के जमा किया था, मगर एक आदमी के अकाउंट में हमारे पैसा नहीं गया। खाली लोग जुमलेबाजी बतियाते रहते हैं, लोग खाली बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं भाजपा के लोग। कुछ दिन के बाद जातीय मीडिया से इस गंगा घाट में बैठ के जोगी जी बोल रहे थे कि जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार किया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वो काम उससे पहले जो सरकार सपा या BSP और जो भी है वो नहीं किया है। देखिए, ये इस बात को सारा देश समझ रहा है कि योगी जी सही बोल रहे हैं। अगर कोई भी सरकार बने, किसी को भी रोजी रोटी मारने का किसी का अधिकार नहीं है कि हमारे पेट पे लात मारे। अब बड़े बड़े उद्योगपति को बिजनेस दें, ये सिर्फ बिजनेस में सरकार है। हमारे गंगा में 4 क्रूज चला गया। जब 4 जो क्रूज चल रहा है, जो यात्री हमको मिलना चाहिए वो यात्री क्रूज को मिल रहा है। उसका टेंडर लोग पास कर दे रहे हैं बड़े बड़े पैसों में, बड़े बड़े उद्योगपति लोग को गंगा में क्रूज चलवा दे रहे हैं। हम लोग को भी रोजी रोटी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, हमारे पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। ये सरकार खाली बड़ी बड़ी बातें करती है। नहीं शंभूराज जी, जो क्रूज चला रहे हैं जो लोग, जिसके परमिशन दिया है योगी सरकार ने, आप लोगों को, नाविक समाज को क्यों क्रूज चलाने की फैसिलिटी नहीं देते हैं? हम लोग को तो लाइसेंस ही नहीं मिलता है पहली बात तो क्रूज चलाने का। जो हम लोग को पुर्जों से लाइसेंस चला आ रहा है हमारे समाज में। सिर्फ नाव चलाएंगे आप? सिर्फ हम लोग नाव चला रहे हैं, छोटी छोटी नावें हम लोग के पास है, मोटर बोट है, वो चलाते हैं। और कभी कभी सवारी मिलता भी है, कभी कभी सवारी लोग को नहीं मिलता है, तो हम लोग खाली हाथ घर जाते हैं। ये समाज खाली जुमलेबाजी बतिया रही है और इस भाजपा सरकार से हमें बहुत कष्ट है। भाजपा सरकार से हमारे निषाद समाज को भरपूर बहुत ज़्यादा कष्ट है। अगर आप घूम के देखिए हमारे समाज में तो किसी के पास मकान भी नहीं है। लोग घाट पे सो रहे हैं, लोग घाट पे खाना, लकड़ी पे खाना लोग बनाते हैं। गैस इतना महंगा कर दिया गया, तेल इतना महंगा कर दिया गया, हर चीज पे एकदम इतनी महंगाई चला गया है। अगर हम 50 रुपये कमाएंगे, अगर हमारे घर में 10 लोग हैं तो 50 रुपये में क्या होगा मेरा? थोड़ा भक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो बोलेंगे कि हम योगी जी, मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन सच बात क्या है? आप तो यहाँ का है। हमारी 7वीं पीढ़ी हो गई है। बहुत समय सरकार देखा, कांग्रेस का सरकार था, सपा की भी सरकार था, बसपा की भी सरकार था, मगर ये तीनों सरकार हम लोग को पेट पर लात मारने का काम नहीं किया। जब से भाजपा सरकार बनी है हम लोग, हमारे नाविक समाज के लोग भूखे मर रहे हैं। क्या सोच के आपको भाजपा सरकार बनाए थे? हम लोग मोदी जी को वोट दिए थे कि मोदी जी आएंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, उनका भी समर्थन किए थे। उनको भी हमारे समाज के लोग उनको वोट दे के जिताने का काम किए थे, मगर हमको ये नहीं मालूम था कि आने वाले समय में हमारा समाज भूखा मरेगा। ओके, 10 से कितना मार्क देंगे मोदी जी का सरकार और योगी जी का सरकार? हम तो मोदी जी को एकदम नहीं देंगे, ना योगी जी को देंगे। हमारा सरकार बनना चाहिए अखिलेश यादव का। नौयुवक है, नौजवान है, हम लोग पूरा समाज उनका समर्थन करेंगे। सपा का सरकार बनना चाहिए, ये शंभूनाथ जी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू साहनी है, मैं नाविक हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं नाव चलाता हूँ। नाव या क्रूज चलाते हैं? नहीं, नाव चलाता हूँ। क्रूज चलाने की तो हम लोगों की हैसियत ही नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम क्रूज चला सकें। योगी जी तो क्रूज में बैठ के बहुत सारे मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। एकदम योगी जी या मोदी जी जब भी नाव आते में क्यों हैं, नहीं? योगी जी या मोदी जी जब पहले आते थे तो हमारी नाव में ही बैठते थे। अच्छा। आप देखे होंगे। फिर उसके बाद जब क्रूज आ गया तो फिर क्रूज में बैठते हैं। और क्रूज भी वो किसी यहाँ लोकल की नहीं है, वो भी उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उनका क्रूज चल रहा है। यहाँ पे किसी नाविक का क्रूज नहीं चल रहा है। समस्या क्या है?
देखिए समस्या अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है गरीबों के लिए कोई भी कार्य नहीं हुई है। जो भी कार्य हुई है वो उद्योग पैसे वालों के लिए हुई है, बड़े लोगों के लिए हुई है, गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं हुई है। दिखाया जाता है कि हम ये काम गरीबों के लिए कर रहे हैं। अगर राशन बांट के गरीब अगर पेट भर ले तो फिर बात क्या है। गरीब को सिर्फ राशन नहीं चाहिए, गरीब को हर चीज़ चाहिए जो अपने परिवार में पूरा कर सके। गरीब को सबसे पहले तो उसको रोज़गार चाहिए और उसको सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। मगर आप देख लें ये कि सरकार में रोज़गार के नाम पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। अगर कुछ किया है तो बड़े बड़े पैसे वालों के लिए किया है और गरीबों के लिए तो बताइए कौन सा काम किए हैं। लेकिन स्लोगान है कि जहाँ पे डबल इंजन का सरकार है वहाँ पे विकास है। यहाँ पे तो डबल इंजन का सरकार है, जोगी जी है और देश में मोदी जी है। हाँ, आरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मुद्दा है। ये तो हर समय हम लोगों से वादा किया जाता है कि इस बार आप लोगों को हम लोग आरक्षण देंगे। ये तो हर साल हम लोगों को जो है ऐसा बोला जाता है। ये इनकी सरकार बनी, ये पहले की सरकार भी हम लोगों से बोली है ये बात, मगर आज तक किसी सरकार ने निषादों को सिर्फ उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं दी गई। ये हम लोग को नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पर आरक्षण है। अब महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पे आरक्षण है। आप और जगह देख लीजिए जहाँ पे निषादों का आरक्षण दी गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण के नाम पे राजनीति हो रही है। ये पहले की सरकार ने भी वादा किया था और इन लोगों ने भी वादा किया, मगर आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि इनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। पहले की सरकार तो ये बोलती थी कि मैंने तो पास कर दिया, केंद्र ने रोक दिया। मगर अब क्या मामला है? अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी है। अब तो आपको तुरंत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने, सारे निषादों ने, सारे गरीब तत्वा के लोगों ने, सारे समझ लीजिए केवट ने, बिंद ने, राजभरों ने यही सोच के मोदी जी को चुना था कि ये आएंगे तो हम लोगों के लिए भी विकास होगा, हमारे लोग भी ऊपर जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जो जैसा पहले होता था आज भी वैसा ही हो रहा है। मगर सरकार से भी ये वादा करती है कि हमने ये कुछ अलग किया। हाँ, अलग किया है बहुत। इस साल इनके सरकार में ऐसा बहुत से काम हुआ है जो पिछले सरकार में नहीं हुआ है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बनारस का मैं बात करूं तो बनारस में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जो पहले नहीं हुए थे। जैसे कि विश्वनाथ कॉरिडोर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी आए थे और वहाँ पे गंगा जी में स्नान किए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। ये बहुत अच्छी बात है कि कॉरिडोर बनी है, बहुत अच्छी बात है कि बनी है। पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक चीज़ बना है और उसमें बनारस के लोगों को कुछ भी विकास होगा। मगर उन लोगों क्या होगा जिनकी उसके अंदर में दुकानें हैं। अभी क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं अभी? जी, अभी क्या चाहते हैं योगी जी और मोदी जी की सरकार से? देखिए हम लोग तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं। हम लोग को बस चाहता है कि माँ गंगा में हम लोग का अधिकार है सदियों से। बस हम लोग को माँ गंगा में अधिकार हम लोग को बनाए रखें। हम लोगों को जो रोजी दें, हम लोग अपना विकास खुद कर लेंगे। अगर कुछ देना ही चाहते हैं, कोई सरकार तो आज तक दिया नहीं है निषादों को। अगर कुछ भी है, आज जो कुछ भी है निषाद माँ गंगा का देन है, उन्होंने दी है। और हम लोग जो भी हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, माँ गंगा के वैसे खा रहे हैं। गंगा सफाई हो गया? देखिए सफाई के नाम पे तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे पास हुए सरकार की तरफ से, मगर आप देख सकते हैं कि आज भी गंगा जी में नाला गिर रहे हैं। कोई नाला अगर बंद हो गया तो मुझे बताइए। 80 घाट चले जाइए, वहाँ भी नाला गिर रहा है। आप सामने ये बैठे हुए हैं, ये सीवर पंपिंग है। आप देख सकते हैं ये नाला गिर रहा है। अच्छा, ऐसे कम से कम 4-5 नाला जो गंगा जी में पहले भी गिरते थे और आज भी गिर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे नज़र से तो गंगा जी में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हुई है। हाँ, अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो लोगों के अंदर में परिवर्तन हुआ है कि वो खुद से गंगा में गंदगी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब खुद से सफाई रख रहे हैं। सरकार की ही अपील से हुआ है, चलिए मान लेते हैं, मगर उनके तरफ से कोई ऐसा विशेष कि कदम नहीं उठाया गया जिससे गंगा सफा हो जाए। जैसे कि अभी एक सवाल का जवाब सारा देश जानना चाहता है कि जो मोदी जी और योगी जी बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो काम सही कर रहे हैं? जो प्रचार हो रहा है वो सही है? किस चीज़ का प्रचार? जिस चीज़ का भी हो। जो बोल रहे हैं कि हम बनारस को बना दिया, उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया, जो भी बोल रहे हैं अभी तक 5 साल 7.5 साल के अंदर, वो सही ठीक बोल रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, इनके सरकार में तो काम तो हुआ है, मगर कुछ ऐसे भी काम हुआ है जो अननेसेसरी काम है, जिसकी कोई ज़रूरत पब्लिक को नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो अभी भी नहीं हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकार जब आई थी सबसे पहले सफाई। ठीक है, सफाई कैसे होगी? आपके मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप गोदोलिया चौराहे से घाट तक अगर आएंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बीच में कोई भी शौचालय देखें? आप नहीं देखें। उसके आगे बढ़ जाएंगे 1 किलोमीटर आगे, फिर भी एक भी टॉयलेट नहीं बना है, एक भी शौचालय नहीं बना है। और कम से कम हज़ारों पब्लिक रोज़ यहाँ आती है जाती है और लोकल लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे टॉयलेट करने?
इसकी व्यवस्था हुई नहीं है। आप सफाई कैसे रोकोगे जब आप इसकी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो लोग। बनारस स्मार्ट सिटी है ना। जी हाँ, स्मार्ट सिटी के दायरे में वो एक शौचालय, तो एक भी शौचालय बीच में नहीं बनाए, बल्कि जो शौचालय पहले था उसको भी तोड़ दिए। जब शौचालय नहीं रहेगा तो लोग इधर उधर जाके गंदगी करेंगे ही। तो जो मेन चीज़ थी उसको उन्होंने नहीं किया, जो अननेसेसरी काम बहुत हुआ है। ओके, लास्ट सवाल मैं जानना चाहता हूँ, सारा देश भी जानना चाहता है कि जो कोरोना के टाइम पे जो नेशनल मीडिया पे वो अंतर्जातीय मीडिया पे जो सब छवि गंगा का देखा रहे थे कि लोग मरे हुए थे, पड़े हुए थे, ये सब सच है? जी हाँ, ये सब सच है, मगर वो बनारस की सीन नहीं थी। हाँ। वो नीचे का बिहार का सीन था। हाँ। और जो लाश आप देख रहे थे ना, वो गंगा में ही था, मगर बनारस का नहीं था। हाँ। ऐसा बोला गया था कि बनारस से आ रहा है, बल्कि बनारस से नहीं आ रहा है, ये गलत खबर है। वो उसी जगह पे बिहार के साइड से ही वो लाश को फेंका गया था। वो जो लाश जो दिखा था वो बिहार के ही गंगा जी में गया, क्योंकि नदी गंगा जी में बिहार भी गया है, तो लाश था। और कोरोना, हाँ जी सच है। और कोरोना काल में क्या है, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में तो हमारे समाज के का भी एक भी % सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आया। जैसे मेरे भाई ने बताया ना कि हम लोगों ने हज़ारों फॉर्म भरा, उसमें मैंने भी फॉर्म भरा कि कम से कम 1,000 रुपये भी अगर आ जाएगा तो आदमी अपने परिवार को चला लेगा। मगर वो फॉर्म समझिए धरा रह गया, किसी अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया है और हम लोगों को कोई मदद भी नहीं मिला। हाँ, कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने बल्कि हमारे समाज की मदद किया, राशन बांटा, जो भी लोगों को मिल गया वो से हुआ है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष जो है योगदान हम लोगों को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, आम आज कथा होते गंगा घाट आम आपको देखुलु जे वास्तव में गंगावासींकर बनारसवासींकर समस्या कौन अच्छी, जहाँ मोदी सरकार योगी सरकार कहते ताहा वास्तव में ये ना ना। एवं जो निर्वाचन आसी, निर्वाचन समय अनेक प्रसंग अनेक मुद्दा सामना को आसिबो, किंतु लोकों मन भितर, साधारण जनता मन भितर जो आक्रोश रही ताहा प्रतिफलन हम कि निर्वाचन रे, जहाँ कह जे थर उत्तर प्रदेश रे डबल इंजिन रे सरकार विच्छेद हम, यह केते दूर वास्तव रूप नब ताहा तो समय कहब, निर्वाचन फलाफल आसीबा परे। किंतु वास्तव रे जो बनारस जोठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इस संसदीय क्षेत्र में साधारण जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठारू कौन आशा करुछन्ति, जहाँ निर्वाचन पूर्व प्रतिश्रुति दिया ताहा वास्तव में कहीं पालन हुई ना। जहाँ देश चित्र देखुची बनारस उत्तर प्रदेश वास्तव में से चित्र सत्य ना नुहे, एक कथा जानापी तो आम बनारस आसीचु, बनारस ही कार्यक्रम आरंभ करूँ। आहरी उत्तर प्रदेश अनेक संसदीय क्षेत्र निर्वाचन मंडली रही आम आपको देखू, किंतु आमर उद्देश्य हूँ दर्शक बंधु जे उत्तर प्रदेश हाई वोल्टेज इलेक्शन निर्वाचन रे जहाँ कह जाऊँगी राजनीतिक दल पक्षर से सपा हुंतु, बीजेपी हुंतु कि बीएसपी हो किंबा जातीय कांग्रेस हो, एमाने जहाँ कहते जनता तार जवाब कौन दौरान। दर्शक बंधु, आहरी अनेक जगह जावा, अनेक लोकों सहित कथा से पर्यंत आम सहित जोड़ी होकर रुहतु। नमस्कार।